सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 2023-24 का जो सेशन है उसमें स्टार्ट होने वाले हैं। उन्हीं को लेके एक लिंक एक्टिवेट किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की साइट पे। उसके बारे में बात करते हैं और क्या-क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उन सभी के बारे में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो इसको ज़रूर देखें एंड तक। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी एक मैंने जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की है, वेबसाइट खोल रखी है। यहाँ पे एक पोर्टल दिख रहा है आपको। यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बनाया गया है ये पोर्टल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कक्षा 1 के लिए पोर्टल इन्होंने बनाया है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए नीचे एक और इन्होंने जो रेड में एक नोट दे रखा है, इसमें लिख रखा है, दिस इज टेस्टिंग पोर्टल, डोंट रजिस्टर इन दिस पोर्टल। ये अभी इन्होंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इन्होंने करके देख रहे हैं, ट्रायल पर्पज़ के लिए इन्होंने कर एक्टिवेट किया है इस लिंक को। अभी फॉर्म्स यहाँ से नहीं भरना स्टार्ट किया है, लेकिन इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो फॉर्म फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो दे रखी है। अभी उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या-क्या हैं, क्या-क्या ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है यदि आपको फॉर्म फिल करना है अपने बच्चे का, तो आपको ये चीज़ें रेडी रखनी होंगी। अब यहाँ पे देखिए, जो कक्षा 1 में 2023-24 सेशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अब यहाँ पे जो पहली और दूसरी इंस्ट्रक्शन, आप वैसे सारी इंस्ट्रक्शन के गो थ्रू हो सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं। मैं जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको कवर करके चलूँगा। देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर में है, ये देखिए, यू आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड नॉट टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस। यहाँ पे कह रखा है कि आपको एक ही एप्लीकेशन को सबमिट करना है, मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं भरनी है। और यदि आप भरते हैं तो भी आपका जो लास्ट एप्लीकेशन है वही कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट है, इसमें आपको बोल रखा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ एंड क्विक फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मतलब आसानी से भर सकते हो, यदि आपके पास ये चीज़ें हैं तो। ए वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड, ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ए डिजिटल फोटोग्राफ। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको रेडी रखनी है। एक डिजिटल फोटोग्राफ जिसका साइज़ हो 256 केबी का, या फिर स्कैन्ड फोटोग्राफ हो कोई भी। स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट, एक बच्चे की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन कॉपी चाहिए, जिसका भी साइज़ 256 केबी तक होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में कोई भी हो। डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यदि आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको चाहिएगी। ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स, एक जो मतलब जो सर्विंग पर्सनल है उनके लिए है ये, एक सर्टिफिकेट चाहिएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें, कि आपको जैसे आपको अप्लाई करना है उस टाइम आपको पहले तो लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको एक लॉगिन कोड मिल जाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा, तो उसको आपको सेफ़ली रखना है। आप कहीं पे लिख के रख सकते हैं उसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू कैन देखिए, यहाँ पे यू कैन इंडिकेट चॉइस ऑफ अप टू 3 डिफरेंट विद्यालय इन इंडिया विदाउट एनी प्रेफरेंस बिटवीन विद्यालय। यहाँ पे सिंगल फॉर्म में आप 3 विद्यालय भी भर सकते हैं, चूज़ करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए। ये ये कह रहे हैं कि 7th स्टेप में ये बोल रखा है कि यदि आप अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते हैं पूरी तरह से, आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके कंप्लीट करके दोबारा लॉगिन होना है, वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स को भरना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा।
उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। और उस टाइम आपको आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भी आएगा। वो आपको ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही, मतलब जो आपके पास मोबाइल हो, ये इन्होंने एक एडवाइस दे रखी है कि आपको अपना ही मोबाइल नंबर यूज़ करना है, ना कि किसी साइबर कैफ़े वाले का या किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का। अपने खुद का ही मोबाइल नंबर यूज़ करना है ताकि आपको कोई भी अपडेट रहे वो आराम से मिल जाए। ये कह रहे हैं कि यदि सबमिट करने के बाद आपको कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप अच्छे से केयरफुली इसको भरना है फॉर्म को। ये एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसको एडिट करने का। हाँ, यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो जाता है, तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसल कर सकते हैं। उसमें भी आपको एक ओटीपी का, जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है, उसमें एक ओटीपी जाएगा और उसके थ्रू आप कैंसल करके उसको दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे वहाँ पे आप इसको पॉज़ करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉर एडमिशन एप्लीकेशन अंडर स्पेशल प्रोविज़न एज़ डिटेल्ड इन केवीएस गाइडलाइन। यदि केवीएस गाइडलाइन के थ्रू आप किसी स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल, जिस भी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा विद योर एप्लीकेशन सबमिशन कोड। ये उनके लिए नहीं है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। इसके बाद आती है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए उनको भी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, जैसा कि नॉर्मल प्रोसेस है। उसमें अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और यदि जिनके ट्विन्स हैं या ट्रिप्लिकेट्स हैं, उनके लिए उनको ये जो 19th है, ये पैरा आप उसके गो थ्रू हो सकते हैं। इसमें उनको एक एप्लीकेशन लिंक कोड होता है, उनको एप्लीकेशंस को दोनों, यदि 2 बच्चे हैं तो दोनों का, या 3 है तो तीनों का एप्लीकेशन अलग से भर के उनको लिंक करना होगा। इसके बाद आपका ये सब कुछ करने के बाद भी आप अपने एडमिशन को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। उसके बाद भी आपको जो केवीएस की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एक ड्रा निकाला जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किए जाएँगे, उसके बाद एडमिशन के लिए बुलाए जाएँगे, उसके बाद पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ओरिजिनल, और उसके बाद ही एडमिशन कन्फर्म होगा।